अध्याय क्रमांक 10 विभूति योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं के रूपों के बारे में कहते हैं। हे गुणाकेश, मैं सारे जीवों के हृदय में स्थित अंतर्यामी हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ और ज्योतियों में किरण वाला सूर्य हूँ। पवनों में मारीच और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और जीवों में चेतना भी मैं ही हूँ। भयानक क्रोध वालों में शंकर हूँ, यक्षों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, वस्तुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेर हूँ। मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर ओम हूँ। मैं वृक्षों में पीपल हूँ, देवों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। मैं अश्वों में उच्छशैवा नामक घोड़ा हूँ, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी हूँ और मनुष्य में राजा हूँ। मैं अस्त्रों में वज्र हूँ और गायों में कामधेनु हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ और संतान की उत्पत्ति का कारण कामदेव भी मैं ही हूँ। मैं नागों में शेषनाग और दंड देने वालों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद, पशुओं में शेर और पंछियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में पवन और शस्त्रधारियों में परशुराम हूँ। जलचरों में मैं मगर हूँ और नदियों में मैं भागीरथी गंगा हूँ। मैं समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ और संहार करने वालों में महाकाल रुद्र हूँ। मैं जन्म हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। मैं मंत्रों में गायत्री मंत्र हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। मैं मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य नामक कवि हूँ। हे परंतप, जो वस्तु ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त है, वो सारी वस्तु मेरी ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई है। अध्याय क्रमांक 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करके अपने अविनाशी दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य रूप का अर्जुन इस प्रकार वर्णन करते हैं। हे देवा, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को तथा सारे जीव समुदायों को, कमलासन विराजमान ब्रह्मा को, शिव महादेव को, दिव्य ऋषियों को तथा दिव्य सांपों को देख रहा हूँ। हे विश्व के स्वामी, मैं आपके अनंत रूपों को देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके ना आरंभ को देख पाता हूँ, ना मध्य को और ना ही अंत को देख पाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न प्रकाश भी विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश जैसा नहीं है। सभी देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर आपके गुणों को और नाम को याद कर रहे हैं। हे महाबाहु, आपके बहुत सारे मुख हैं और आंखें हैं, असंख्य भुजाएं, जांग और पैर हैं, बहुत से पेट हैं और बहुत सारे दांतों के कारण आपका बहुत विकराल रूप देख रहा हूँ और भयभीत हो रहा हूँ। आपके बड़े बड़े दांत और आग की लपटों के समान प्रज्वलित आपके मुंह को देखकर मैं दिशाओं को जान नहीं पा रहा हूँ। सभी राजाओं के समूहों के साथ साथ धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे भी प्रमुख योद्धाओं को आपके मुंह में बहुत तेजी से प्रवेश करते देख रहा हूँ। राक्षस लोग भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग रहे हैं। हे महात्मन, हे अनंत, आपकी शक्ति असीम है, आपका बल मापा नहीं जा सकता। इतना कहकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं और अनजाने में किए अपराधों की क्षमा मांगते हैं। अध्याय क्रमांक 12 भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भक्ति के संदर्भ में कहते हैं, जो मनुष्य परम श्रद्धा से युक्त होकर मन को एकाग्र करके मुझ में लगाते हैं, वो अति उत्तम योगी हैं। और जो योगी सारी इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी स्वरूप और हमेशा एक रस रहने वाले अचल निराकार अविनाशी ब्रह्म को लगातार एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासना करता है, वो योगी मुझे ही प्राप्त होता है। जो सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके एकाग्र होकर भक्ति से लगातार चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं, उनका मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार से उद्धार करता हूँ। मुझे वो भक्त बहुत प्रिय है जो किसी जीवात्मा के प्रति द्वेष नहीं रखता, सभी के लिए मित्रता की भावना रखता है, दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, क्षमा करने वाला है,
हमेशा संतुष्ट रहता है, मुझ में दृढ़ विश्वास रखने वाला है, मन इंद्रियों सहित शरीर को जिसने वश में कर लिया है, जिसकी वजह से अन्य किसी जीव को असंतोष प्राप्त नहीं होता, जो शत्रु व मित्र में और मान और अपमान में समान व्यवहार रखता है, निंदा व स्तुति को एक समान समझता है, जो श्रद्धा पूर्वक मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए अमर ज्ञान का अनुसरण करता है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अध्याय क्रमांक 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के संदर्भ में ज्ञान देते हैं। हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्र का स्वामी जीवात्मा सारे शरीर को प्रकाशित करता है। शरीर में स्थित आत्मा शरीर से उत्पन्न विषय समूह का भोग करती है। ये आसक्ति आत्मा का अच्छे बुरे योनियों में जन्म लेने का कारण बनती है। जो कोई गुणों के साथ साथ आत्मा और प्रकृति को जान लेता है, वो सभी प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य सभी जीवों में परमात्मा की उपस्थिति जानता है और सभी जीव को परमात्मा का अंश मानता है, वो मन के द्वारा खुद को पाप में नहीं डालता है। जो मनुष्य शरीर और आत्मा से परे परमात्मा में अंतर जानता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अध्याय क्रमांक 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों के संदर्भ में कहते हैं, हे अर्जुन, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधकर रखते हैं। इन तीनों गुणों में सतगुण निर्मल तथा विकार रहित हैं। ये आत्मा को सत, सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति के कारण मनुष्य को बांधता है। जब कोई मनुष्य सद्गुण बनने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वो दिव्य स्वर्ग लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण राग से युक्त विषयों की इच्छा और मोह से उत्पन्न होने वाला है। रजोगुण मनुष्य को कर्म और उसके फल के मोह में बांधकर रखता है। रजोगुण के बनने पर मृत्यु होने के बाद मनुष्य कर्मों से मोह रखने वाले मनुष्य के बीच जन्म लेता है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है। वो जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के गुणों के विकास द्वारा बांधता है। तमोगुण बनने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। जो शरीरधारी आत्मा शरीर से उत्पन्न होने वाले इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होता है, तो वो परमानंद को प्राप्त होता है। अध्याय क्रमांक 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी जगह उपस्थिति के संदर्भ में कहते हैं, हे भारत, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज सारे संसार को प्रकाशित करता है, वो मेरा ही है। पृथ्वी के सभी प्राणी मात्राओं में मेरा ही अंश आत्मा बनकर रहता है। मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में जठराग्नि बनकर प्राण और अपान वायु से मिलकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति और ज्ञान होता है। पृथ्वी के सारे वनस्पतियों का और औषधियों का मैं ही पोषण करता हूँ। ज्ञानी लोग शरीर से जुड़ी इस आत्मा को देख पाते हैं, किंतु अज्ञानी लोग इसे नहीं देख पाते, तथा जिन्होंने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, वो भी इस जीवात्मा को नहीं देख पाते। हे भारत, जो इस प्रकार से मोह से मुक्त होकर मुझ पुरुषोत्तम को जानते हैं, वो लगातार मुझे ही पूजते हैं। अध्याय क्रमांक 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के दैवी और असुर वृत्ति के संदर्भ में कहते हैं, हे अर्जुन, मन की शुद्धता, भय का अभाव, ज्ञान प्राप्ति की निष्ठा, दान, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, यथार्थ और प्रिय बात बोलना, क्रोध न होना, त्याग, शांति, निंदा न करना, दया, लाभ का न होना, लोभ का न होना, सद्भावना, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर व अंदर की शुद्धि, किसी से शत्रुभाव न रखना, अभिमान का न होना, ये सभी दैवी संपदा वाले मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति दिलाने वाली होती है, किंतु ख्याति के लिए अनुष्ठान, धन, विद्या आदि का अहंकार, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान, ये सभी आसुरी संपदा वाले मनुष्य के लक्षण हैं। आसुरी संपदा मुक्ति पाने में बंधन डालने वाली होती है।
आसुरी संपदा वाले लोग कभी न तृप्त होने वाली वासनाओं का सहारा लेकर विषय भोगों को भोगने के लिए तत्पर रहते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, क्रूर और द्वेष करने वाले होते हैं। ऐसे पापियों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में भेजता रहता हूँ। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार जीवात्मा का नाश करते हैं, उनका त्याग करना चाहिए। अध्याय क्रमांक 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकार के संदर्भ में कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य की श्रद्धा 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक मनुष्य यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तामसिक मनुष्य भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। सभी मनुष्य को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन प्रिय होता है। जो भोजन आयु, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख और कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है वो सात्विक भोजन है। कड़वा, खट्टा, तीखा, जलन पैदा करने वाला भोजन राजसिक मनुष्यों को प्रिय होता है। जो भोजन पहले से बना, ठंडा, बासी, जूठा और अपवित्र होता है वो तामसिक मनुष्यों को प्रिय होता है। जो दान असमर्थ व्यक्ति को बिना बदले की भावना से देते हैं वो सात्विक दान है। बदले में कुछ पाने की अपेक्षा से किया हुआ दान राजसिक दान है। जो तिरस्कार के साथ अपमान करते हुए दिया जाता है वो तामसिक दान है। अध्याय क्रमांक 18 मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान कर्म कर्ता के संदर्भ में कहते हैं, हे अर्जुन, गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता इनके केवल 3 प्रकार बताए गए हैं, वो तुम मुझसे अच्छी तरह से सुनो। जो ज्ञान भिन्न मनुष्य, देवता, पशु, पक्षियों के शरीर में एक ही अविनाशी परमात्मा को समान मानता है वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है। सभी जीवों में भिन्न प्रकार के भावों को अलग अलग मानने वाला राजसिक ज्ञान है और शरीर के कार्यों को संपूर्ण मानकर उनमें लगा रहना वो तामसिक ज्ञान है। जरूरी कर्म जो कर्तापन के अभिमान रहित होकर फल को न चाहते हुए किया जाता है वो सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म क्लेश पूर्वक तथा भोगों को चाहने वाले अहंकारी मनुष्य के द्वारा किया जाता है वो राजसिक कर्म कहलाता है। जो कर्म परिणाम के विचार बिना और केवल मोहवश अज्ञान से किया जाता है वो तामसिक कर्म है। हे कुंती पुत्र, सात्विक बुद्धि से युक्त मन को नियंत्रित करके इंद्रिय विषयों का त्याग करके राग द्वेष से दूर एकांत में रहने वाला, कम खाने वाला, लगातार ध्यान करने वाला, अहंकार, बल, क्रोध को त्याग कर ममता से रहित होकर प्रसन्न मन से जो योगी मेरी भक्ति करता है वो योगी सभी पापों से मुक्त होता है। वो मेरी कृपा पाकर मेरी परम धाम में प्रवेश प्राप्त करता है। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्र चित्त से सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से पैदा हुआ मोह खत्म हो चुका है? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मेरा संदेह दूर हो गया है तथा मेरी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।